अभी रुड़की में अभी सिर्फ इस ग्राउंड में आवाज आई है। रुड़की डज नॉट नो कि आप लोग यहाँ बैठे, इतना बड़ा क्राउड यहाँ पे बैठा है। आर यू रेडी? सचिन सर तक आवाज आनी चाहिए कि उन्हें पता चलना चाहिए कितना क्राउड उनका वेट कर रहा है। आर यू रेडी? अब मैं जानना चाहूंगा कुछ लोगों से आपसे, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपका नाम जानना चाहूंगा सबसे पहले। कृष्णा। कृष्णा, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उसका। आप लोग काय के लिए आए हैं? सर बताते हैं तो सक्सेस मतलब किसी कोई बड़ी बात नहीं है सक्सेस पाना, लेकिन उसकी तरफ अपने कंसंट्रेट करना, उसको पाने की मतलब बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल उसी की तरफ ध्यान होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पे जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इस बच्चे। You big disgrace, kicking your car, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man. You say you gotta take all the world's on there. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all up. आसान है। ओके, मैंने ज्यादा वेट तो नहीं कराया। करना है आज कि आज माइंड पे ऐसा हथौड़ा मारना है सक्सेसफुल का, हथौड़ा मारना है, हथौड़ा कि आज के बाद ना इस स्टेडियम के बाहर जब आप पैर रखेंगे ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। आर यू एक्साइटेड? अच्छा ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, मतलब मेरा पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट जब मैं क्लास देता हूं या कोई भी सेमिनार करता हूं तो ना सबसे पहले हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल होने का सबसे पहला मूल मंत्र होता है हैप्पीनेस। तो सबसे पहले मैं सभी को बोलूंगा गुड इवनिंग। ना मजा नहीं आया, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सभी अपना समय निकाल के यहां पे आए। सो प्लीज आज मेरा नाम सचिन सोम है। मैं आज आपका इस 2 घंटे के सेमिनार से आपको बिल्कुल फील नहीं कराऊंगा, आपको एहसास भी नहीं कराऊंगा। आप बिल्कुल यहां से मान के जाएंगे कि मैं सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि सक्सेसफुल होना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। ओके, एंजॉय हो गया, हैप्पीनेस आ गया। अब कुछ काम की बातें करते हैं। काम की मतलब एंजॉय, सक्सेस, कि सक्सेस कैसे पाना है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं। मेरी लाइफ बहुत आसान है। मैंने अपनी लाइफ को बड़ा ही आसान किया हुआ नहीं है, ये मेरे साथ हो गया है। केवल मैंने मान लिया था कि मेरी लाइफ आसान है, मैं सक्सेसफुल हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग सक्सेसफुल होते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अगर कोई भी मान ले कि मैं सक्सेसफुल हूं, बस काम हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया 101%। ओके, तो सबसे पहले मैं आज सभी को आज यहां से इस स्टेडियम के बाहर जब आप पैर रखेंगे तो आपकी लाइफ में तो चेंज बहुत कुछ होगा, लेकिन आपका लाइफ और चलने का भी स्टाइल ना बड़ा अच्छा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपसे बड़ा अमिताभ बच्चन कोई नहीं है, और आपसे बड़ा कैटरीना कैफ कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपने जिस दिन अपने आप से ऊपर किसी को मान लिया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया और मैं हूं, चाहे आपके पास कुछ भी है या कुछ भी नहीं है। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। आज इस 2 घंटे के सेमिनार में
मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ वो बातें करूंगा जिन बातों के ना हाथ होंगे ना पैर होंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई सक्सेसफुल की बात करे तो हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है कि ना बेटा, सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन रियलिटी सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल है 101%। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का दिन मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले जब मैंने आईटी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए एक इंटरव्यू दिया था, और जो इंटरव्यू लिया था वो पहला दिन था और आज का दिन है। 3 साल पहले मैंने मिस्टर गिरीश सर के सामने में बैठा, जो आईटी कंप्यूटर एजुकेशन के ब्रांड के ऑनर हैं, उनके सामने मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा। और इंटरव्यू देने के लिए बैठा रट्टा मार रखा था मैंने 3-4 दिन से 5 दिन से रट्टा मार के काम कर रहा था। रातों रात हार्डवेयर और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और ये पता नहीं क्या क्या कंप्यूटर रट्टा मार रखा था। और रट्टा मार के मैं गिरीश सर के साथ बैठा हुआ था फर्स्ट इंटरव्यू में। गिरीश सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्या? गिरीश सर के साथ मैं बैठा हुआ था, तो गिरीश सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू मैंने दिया तो मैं सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन मुझे उस इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक ही बात पता चली कि ना, लाइफ में कभी रट्टा नहीं मारना है। लाइफ में अगर आप कोई लाइफ में अगर एक मूवमेंट भी जी रहे हैं ना, तो रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मारने से आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रट्टा मारने से आप अपनी लाइफ जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलाएंगे। ये पहला एक्सपीरियंस मेरा था। उस दिन के बाद सर मैंने रट्टा बिल्कुल नहीं मारा, जो बोला दिल से बोला, जो किया वो दिल से किया। ओके, अब आगे का जो सेमिनार है मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ना तो मैं पूरी लाइफ आपसे एक पैसे की अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा सेमिनार और फ्री ऑफ कॉस्ट, यार कुछ समझ में नहीं आ रही बात। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर आपका फायदा क्या है, सर आपका फायदा क्या है? मेरा फायदा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मैं लाइफ में कभी भी ना तो अपने आपसे ना 1 रुपया लूंगा, खासकर सेमिनार का, फीस का नहीं, फीस तो लूंगा, ना तो 1 रुपया लूंगा, और ना ही मैं पूरी लाइफ आपसे 1 रुपये की बात करूंगा, खासकर लाइफ चेंज, क्योंकि लाइफ चेंज होना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ने कभी भी सुना होगा कि हमारे फैमिली मेंबर होते हैं ना, फैमिली मेंबर। जैसे मैंने 3 साल पहले मैं एक बिजनेस के लिए मैंने अपने पापा जी को अप्लाई किया पैसे के लिए। मैंने, पापा जी पैसे चाहिए मुझे, पैसे। पापा जी मेरे बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, दादाजी से मैंने पैसों के लिए अप्लाई किया था। मैं एक किसान का बेटा हूं, आज भी खेती होती है परिवार में, आज भी मेरे पापा जी खेती करते हैं। तो मैंने पापा जी को अप्लाई किया कि पापा जी 3 साल के बाद काम सीखने के बाद, गिरीश सर का बहुत सपोर्ट रहा, 3 साल के बाद काम सीखने के बाद मैंने पापा जी को पैसे के लिए अप्लाई किया कि पापा जी सेंटर खोलना है। पापा जी एकदम घबरा गए। फोन पे ही पापा जी ने बोला कि भाई जो काम करने के हैं ना वो कर ले, और पैसा ना पेड़ पे नहीं उगता। हाँ पापा जी, ऐसे ही बोला था आपने, राइट? तो सर प्लीज बैठ जाइए। ओके, बैठ जाइए सर। पापा जी मेरी तरह दीदी दिखाई देते हैं, बिल्कुल, बैठ जाइए। ओके, तो पापा जी ने बोला मुझे कि पैसा ना पेड़ पे नहीं उगता। मैंने कहा कि यार ये पैसा पेड़ पे नहीं उगता, मैं कंफ्यूजन में आ गया, क्योंकि शुरू से ही ना मेरी सोच बिल्कुल हटके थी। मुझे मेरे दादाजी ना सबसे ज्यादा ये बोलते थे कि भाई तू कामयाब नहीं होगा। और मुझे मेरे दादाजी नहीं बोलते थे, एक्चुअली मेरा पूरा गांव मुझे यह बोलता था कि तू सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मेरी हरकतें अलग थी, क्योंकि मैं पागल था ना, क्योंकि पागल ही सक्सेसफुल होते हैं। जिस दिन आपको किसी ने पागल बोलना स्टार्ट कर दिया, समझो आप सक्सेसफुल हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें उस समाज से हटके अलग होंगी, क्योंकि आप उस समाज से हटके कुछ अलग कर रहे होंगे, इसलिए लोग आपको पागल बोलेंगे कि ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है।
और जिस दिन आप पागल हो गए, समझो आप उस समाज से, हमारे समाज से अलग हट गए और तुमने अलग एक कोई ऐसा काम कर दिया जो यहां से आई आवाज। अगर जो आवाज यहां से आएगी और जो आवाज यहां से निकलेगी, मेरा कहना यह है, उनका केवल एक ही, कभी भी पूछ लेना किसी से भी, हमेशा उसने ना यहां की सुनी, यहां की अंदर की आवाज सुनी, अंदर की आवाज, दिल की सुनी, दिल की अंदर की आवाज सुनी, यहां से नहीं सुनी, यहां से नहीं सुनी। और इसलिए वो लोग, सभी लोग सक्सेसफुल हो गए। क्यों? क्योंकि जो हम अपने आप को अंदर से मान लेते हैं, कल हम वही बन जाते हैं 101%। और अगर आज आप लोगों ने यहां से वो अंदर से सुनना स्टार्ट कर दिया कि अंदर क्या कहता है, कोई भी काम, जिसको काम को आप एंजॉय करते हैं, कुछ भी अगर यहां से एंजॉय करते हैं, जिस काम को भी करते हैं, चाहे कपड़े धो रहे हो ना, तो एंजॉय से धोइएगा, एंजॉय। सहारनपुर में 4 बंदे ऐसे हैं जो 3 साल पहले, वीडियो भी है मेरे पास, 3 साल पहले कपड़े धोते थे, लेकिन आज उनके पास कपड़ा मिल है, कपड़ा मिल है उनके पास, कपड़ा मिल, क्योंकि उन्होंने अपने काम को एंजॉय किया। क्योंकि हमेशा बंदा उसी चीज में सक्सेस होता है जिस चीज को वो एंजॉय करता है। एंजॉय, केवल एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और जो चीज जबरदस्ती होती है ना, जबरदस्ती, वो फिर जबरदस्ती ही होती है, वो होती नहीं है, क्योंकि इसमें हमें काम में मजा नहीं आता, और मजा नहीं आता तो काम होता नहीं। ओके, मैं पापा जी पे था, अपनी फैमिली पे था। पापा जी ने एक सेंटर के लिए, पैसे के लिए मना कर दिया कि भाई तू अपना इंस्टीट्यूट खोलेगा, इंस्टीट्यूट, पागल हो गया तू, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मैं हो गया पागल। गिरीश सर, मैंने 4 दिन खाना नहीं खाया था, लेकिन फोन पे ना पापा को केवल मम्मी को धमका रहा था, मम्मी खाना नहीं खाया मैंने, मम्मी खाना नहीं खाया मैंने। क्योंकि मम्मी हमेशा वकील होती हैं, और जज जो होते हैं वो पापा जी होते हैं। लेकिन मेरे परिवार में तो जज मेरे दादाजी थे, अभी भी है, क्योंकि सारे केस दर्ज जो होते हैं वो दादाजी के यहां पे होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे? तो मुझे पैसा मेरे पापा जी ने मुश्किल से 3 या 4 महीने में दिया, और वो भी बहुत कम दिया, बहुत कम, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया उसको और एंजॉय के साथ किया। क्यों? क्योंकि जो मैं 3 साल से काम कर रहा था ना, आज से 3 साल पहले मेरी सैलरी मात्र 7,000 रुपए थी। 7,000 रुपए 3 साल पहले। लेकिन मैंने उस पैसे को एक्सेप्ट किया, और उस पैसे को एक्सेप्ट कर एंजॉय से किया, क्योंकि मुझे ये क्राउड चाहिए था 3 साल पहले, मुझे ये क्राउड चाहिए था। और मुझे चाहिए था कि कोई, बचपन से एक तमन्ना थी कि कोई मेरी बात सुने, क्योंकि मैं पागल हूं। और अगर मैं आज यहां पागल हूं ना, तो मुझे पता है कल यहां और कोई होगा, और कोई पागल होगा और मेरी तरह चिल्ला रहा होगा, क्योंकि यह भी होना आसान है। पापा जी ने पैसे दिए तो मैंने काम स्टार्ट किया, शहर ढूंढा, इधर गया उधर गया, लेकिन कोई शहर पसंद नहीं आया। पसंद क्या आया? रुड़की आया। और यह भी कैसे पसंद आया? रुड़की IIT, हुआ है रुड़की IIT अपने आप में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंजीनियर रुड़की IIT, कानपुर IIT। तो मैंने कहा ठीक है यार, एजुकेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छा एक एरिया है जहां सेंटर चल सकता है। तो मैंने इस सेंटर में मैंने स्टार्ट किया। मेरे एक पार्टनर है दीपक अरोरा, जिन्होंने, मैंने और उन्होंने मिलकर दिन रात बाइक चला के एक बैग लेके आते थे, आज भी याद है 3 साल पहले, एक बैग लटका के आते थे बाइक पे, और वो भी बाइक को भी हम एंजॉय करते थे। एंजॉय, बीच में कोई गन्ने का जूस मिला, गन्ने जूस पी लिया, बीच में कोई ठेली मिली, गोलगप्पे पी लिए। लेकिन ये नहीं सोचा कि यार ये तेरा जो पैसा है ना, ये वेस्ट तो नहीं चला जाएगा यार, ये कोई यार पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। नहीं, केवल काम को एंजॉय किया। जो माइंड में इमेज थी, पिक्चर की इमेज क्या? एक बहुत बड़ा सेटअप, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, और उस इंस्टीट्यूट को मैं ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करूं कि हर घर का मीडियम बच्चा पढ़ाई कर सके, हर घर का मीडियम बच्चा, जो आज के टाइम में कर नहीं पा रहा था, और वो मैंने आज कर दिखाया। 2000 बच्चा मैंने ITC में पढ़ा दिया अभी तक, और 1200-1300 बच्चा अभी तक पढ़ाई कर रहा है।
3 साल के अंदर 100 बच्चे से इंस्टीट्यूट शुरू किया था। आज की डेट में 1200-1300 बच्चा पढ़ा रहा हूं, और वो भी क्वालिटी प्रोवाइड करा के। क्वालिटी अगर मैं जब ये बात सोच ले लेता ये मुश्किल है, तो वो जो मुश्किल का बीज है ना, मुश्किल का बीज, जो मुश्किल का बीज है वो मेरे माइंड में यहां होता, और उस माइंड को, उस मुश्किल के बीज को मैं पहले से ही टफ करता। क्या मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि हम खुद अपने काम को मुश्किल बनाते हैं और हम खुद अपने कामों को आसान बनाते हैं। जानते हैं डिफरेंस क्या है? मुश्किल काम को आप इंजॉय नहीं करते हैं और आसान काम को आप इंजॉय करते हैं। मुश्किल का बीज, अब ये मुश्किल का बीज शुरू से मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब समझ पा रहा हूं मैं, जब मैं सक्सेस हो गया, यार ये मुश्किल का बीज है क्या? जब एक हाथी का बच्चा, जब एक हाथी के बच्चे को कोई पकड़ के ले आता है, जो रोड पे घूमते हैं ना साधु बाबा, वो पहले हाथी के बच्चे को पकड़ते हैं, उसे पालते हैं। जब एक छोटा सा हाथी का बच्चा उसे पकड़ के लेके आते हैं, तो उसके पैर में ना रस्सी बांध देते हैं, रस्सी, और एक खूंटे से बांध देते हैं। तो हाथी का बच्चा क्या करता है जानते हैं? उसको बार बार ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, जब तक वो 20 साल तक बड़ा नहीं हो जाता, 15 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक बड़ा नहीं हो जाता, तो उसको वो ऐसे ही करता रहता है, ऐसे ही करता रहता है, ऐसे ही करता रहता है। एक्चुअली इसको ना वो आदत पड़ जाती है शुरू से ही ना, क्योंकि हमारे परिवार में ना, हमारे घर में हमें यही सिखाया जाता है 90% कि बेटा सक्सेस होना ना बच्चों का खेल नहीं है, सक्सेस होना तोफ है, पता नहीं बम है, परमाणु बम है। शुरू से ही ना हमारे माइंड में यही बीज बोल जाते हैं कि बेटा नहीं, बेटा नहीं, अमीरों के साथ नहीं रहना, बेटा अमीरों के साथ नहीं रहना। अगर किसी फ्रेंड, अगर कोई फ्रेंड है एक, और एक फ्रेंड है अमीर और एक गरीब, तो गरीब जो फ्रेंड होता है ना, उसके पापा हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा अमीर लोग बुरे होते हैं, इनके साथ नहीं रहना है, नंबर 2 का काम कर रहा है, नंबर 2 का। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि नंबर 2 का काम वो एक्चुअली नहीं कर रहा है, वो केवल एक ही मेंटलिटी बना के रख रखा है, एक ही सोच बना के रख रखा है कि सक्सेस होना आसान है। ठीक है, जब वो छोटा सा बच्चा, हाथी का बच्चा, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उतनी इसमें जान नहीं होती, और जब वो 20 साल का हो जाता है, तब भी वो उस रस्सी को ना तोड़ नहीं पाता है। अगर उस हाथी के कान में कोई जाके ये बोल दे कि ओ हाथी, तेरे अंदर बहुत दम है, तू कोशिश तो कर, तू एक बार इसको तोड़ तो, हाथी इसको तोड़ तो तू एक बार। हाथी एक रस्सी नहीं है कि 1000 रस्सी तोड़ देगा, ये आप जानते हैं बात, 101%। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी मुश्किल का बीज है। मुश्किल, क्योंकि हम ही अपने काम टफ बनाते हैं। एक्चुअली दुनिया में कोई काम टफ ही नहीं है, सारे काम आसान है, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। केवल एक बार ना मान लो, मैं कर सकता हूं नहीं, मैंने कर दिया। एक बार अपने आप को सक्सेसफुल मान लो, बस यही सारा खेल है। ओके, अच्छा ठीक है, मजा तो नहीं आ रहा कुछ ना, मतलब मुझे लोग दे देख रहे हैं ऐसे, पता नहीं कौन से दूसरे ग्रह से आया ये लोग। ना, आप में से ही हूं भाई, आप में से ही हूं मैं, आप में से ही हूं। 3 साल पहले 7,000 रुपए सर, आपके यहाँ 7,000 रुपए आप मुझे सैलरी पे करते थे, और सर आपके वो 7,000, मतलब मैं सक्सेसफुल हूं सर आज। ओके, आप में से ही हूं, आप में से ही 3 साल पहले नहीं, अब भी आप में से ही हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज भी इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी अपने सेंटर के अंदर ही एक छोटा सा रूम बना रखा है, फोल्डिंग पे सोता हूं आज भी अपने रूम से। अभी मेरे कुछ बच्चों को पता नहीं था यार सर का रूम सेंटर में है कि पता नहीं कहां है, आज तक तो हमने देखा नहीं, पर्दों से कवर रहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो रूम लैब की तरह नहीं होता, और आप तो जानते हैं बॉयज के रूम कैसे होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं। हाँ, ओके, तो आज एक काम करते हैं, सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल है, ये 101%, आप माने या ना माने,
अगर अगर किसी के यहाँ हथौड़े की चोट लग गई होगी मेरी इन बातों से, तो समझो वो अभी सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, ओके। इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं यार, बहुत चीजें हैं, क्योंकि मैंने 3 साल में लाइफ के एक्सपीरियंस को बहुत जिया, और आज भी एक एक सेकंड, एक एक विचार को ना मैं जीता हूं, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं अपनी टीम की वजह से और अपनी वजह से। सबसे पहले अपनी टीम की वजह से। ओके, अब एक काम करते हैं, बच्चे बनते हैं ऐसे ना, ऐसे ना। अच्छा एक बात बताइए, बाय डिफॉल्ट आपसे पूछूंगा, बाय डिफॉल्ट ओपन माइंड किसका होता है? बाय डिफॉल्ट, हाँ बताएं सर। बच्चे का। अच्छा, बच्चे का माइंड बाय डिफॉल्ट क्यों ओपन होता है? क्योंकि वो हमेशा उसे कुछ भी दे दो, वो हमेशा क्या करता है? उस चीज को एक्सेप्ट करता है। अगर अखबार भी हाथ में आ जाएगी तो अखबार भी ना बड़े इंजॉय के साथ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, उसे नहीं पता कि अखबार है ये। मेरी बात समझ पा रहे? हमेशा बाय डिफॉल्ट जो माइंड ओपन होता है वो बच्चे का होता है। तो एक काम करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, अगर कोई यहां ये सेमिनार अटेंड करने के लिए इसलिए आया है कि कोई ना एजुकेशन सेमिनार हो रहा है, बड़े ही लेक्चर होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो ना वो गलत जगह आ गया है, क्योंकि यहां तो ना बच्चों की बातें होंगी, क्योंकि बच्चे ही सक्सेस होते हैं। नहीं, बच्चे सक्सेस हो गए। जो मैं 1300 बच्चा पढ़ा रहा हूं उसमें से हर बच्चा सक्सेस है, यहां उसके हथौड़े की चोट लगी हुई है। और जो बड़े बड़े, जो जैसे बड़ी एज के हैं, मेरी बात समझ पा रहे? बड़ी एज के मतलब बड़े, आज भी उनके अंदर बचपना है। जब एक दादाजी पोते को खिलाते हैं ना, तो बचपना पता नहीं कहां से आता है, और वैसे और पोता हाथ आदमी आते ही मजा आ गया, मजा आ गया, अरे अरे मजा आ गया, मजा आ गया। मेरी बात समझ पा रहे? सभी के अंदर बचपना है, और अगर ये बचपना किसी ने अपने अंदर से पूरी लाइफ में से कहीं भी खत्म कर दिया, 25 साल की एज में खत्म कर दिया, तो 25 साल में ही वो मर जाएगा। और अगर वो बचपना 40 साल की एज में खत्म कर दिया, वो अंदर जो बचपना है वो हमेशा रहता है, तो वो बचपना समझो खत्म हो गया, समझो वो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि बचपना होना बहुत जरूरी है अंदर, चाहे वो 60 साल के हो, चाहे वो 70 साल के हो, और चाहे वो 40 साल के हो, अंदर बचपना होना बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। क्योंकि बच्चा ही सक्सेस होता है, और वो अंदर का जो छोटा सा बचपना होता है ना, बचपना जो हमेशा होता है, बूढ़े भी कभी कभी बचपना दीदी के दिखा देते हैं, पता है मुझे क्यों नहीं दिखाते? आपके घर में दिखाते होंगे 101%। तो ठीक है, अब ना मैं कुछ बच्चों, अच्छा ठीक है, आप बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? यस और नो? मजा नहीं आया? यस और नो? और अगर कोई यहाँ बच्चा नहीं बनेगा, और यहाँ कोई ये सुन के आया कि बड़ा ही बेहतरीन कोई एजुकेशन सेमिनार हो रहा है कि मैं सुन के आऊंगा, तो थोड़ा गलत जगह आ गया है। वरना ये अगर मैं चाहूं तो इस सेमिनार को मैं पढ़ाई की बातें कर करके और सक्सेस की बातें कर करके इस सेमिनार को इतना भावुक बना दूंगा कि ना आप ही लोग बाहर जाके बोलोगे कि यार सेमिनार तो अच्छा था पर कुछ समझ में नहीं आया। तो सभी लोग बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? इसमें भी कंसेप्ट है सक्सेस का, मैं प्रूफ करूंगा यहां पे। और आप कोई बच्चे नहीं है, आपके पास सोचने और समझने की शक्ति है। आप खुद समझ जाएंगे कि ये सर ने कराया क्यों, ये बचपना क्या है यार ये। अभी तो कुछ लोग मुझे सोच रहे होंगे अरे यार ये इंसान ना थोड़ा पागल नहीं है? हाँ मैं पागल हूं क्योंकि मैं सक्सेस हूं। तो जरा सभी लोग बच्चे बनने के लिए तैयार हैं? मजा नहीं आया? यस और नो? तो ठीक है, कोई कुछ काम करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, गेम इन द सेंस, हाँ अच्छा जो हमारे सेंटर के जो बच्चे हैं यहाँ पे 1000 1500, उन्होंने एक गेम खेला होगा, बता दो अपने आप। तोता उड़ और मैना उड़। अरे वाह, शाबाश, याद है। अगर आपको याद है ना तो आप सक्सेसफुल हैं। क्योंकि यहां अगर कोई भी मेरे इस कंसेप्ट को ये सोच रहा हो कि कोई बड़ा एजुकेशनल सेमिनार तो है, लेकिन सेमिनार केवल सक्सेसफुल के मूल मंत्र पे है,
और वो मूल मंत्र मैं कुछ अलग तरीके से कनेक्ट कराऊंगा, मैं कोई बड़ी बातें करके नहीं कराऊंगा। ओके, तैयार है? ठीक है, हाथ ऐसे कर ले सभी लोग, कोई शर्माए ना। आप लोग भी करना चाहते तो कर ले, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो मत करें। ओके, क्योंकि ना ये बड़े हो गए हैं, ये बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े लोग ना ये सोचते हैं बिल्कुल कि नहीं, बच्चों के सामने नहीं। और अकेले में सारे बुड्ढों को बैठा दो और कोई बच्चा ना हो तो भाई साहब पूरा एंजॉय करेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ सच है, सच है, सच है, बिल्कुल सही सही कह रहा हूं मैं, सच है बिल्कुल, वाकई। मैं ज्यादा प्रैक्टिकली बातें करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। क्यों? क्योंकि हमेशा इस लाइफ में कुछ करना है ना, तो एक बात और ध्यान रखना, सच बोलना है, सच बोल देना है। जो भी काम करो सच बोल के करो, चाहे उसे 1 मिनट के लिए बुरी लगे तो बुरी लगने दो। इधर वाला गया तेल लेने और ये गया भाड़ में। अगर आपने अपनी लाइफ को खुद दिल से ना जिया, जो अंदर से आवाज ना आई और उसको दबा दिया, तो आप फेल हो जाएंगे। आप वही मीडियम फैमिली जिएंगे जो आपके दादाजी जीते आए थे और जो पापा जी जीते आए थे, और आप भी वही जिएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना एक सोच बैठी हुई है, क्या कि मेरे दादाजी ने बड़े खंबे गाड़ लिए थे या मेरे पापा जी ने बड़े खंबे गाड़ लिए थे तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, पैसा ही नहीं है भाई। ओके, बच्चे बनने तैयार है? ऊपर से आवाज नहीं आ रही मुझे। बच्चे बनने में तैयार हैं? ओके, तो सभी लोग हाथ ऐसे कर ले। ओके, तैयार है? ओके, जब मैं बोलूंगा गेम है तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़, भैंस उड़। नहीं, वो आपको अभी प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? ओके, तैयार है? अगर किसी का मुझे ऐसा नहीं, इतनी भीड़ मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मुझे किसी का गलत दिखाई दे गया, अगर किसी ने गाय उड़ाई, तो ना मैं उसी से अभी यहां 5 रुपए फाइन लेने वाला हूं पर प्रोडक्ट। ओके, भैंस उड़, तोता उड़, कौवा उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, बत्तख उड़। ये देखो, ये देखो, अरे सारी टीम 5-5 रुपए ले लो इनसे। ओके, एक बार फिर ट्राई करते हैं। अब की बार अरे टीम, अरे आईटीसी की और मेरी टीम जरा तैयार रहे, बच्चे को फोकस करें कौन गलत उड़ा रहा है, क्योंकि फाइन लेना कंपलसरी है। ओके, तोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, चिरोटा उड़। एक मिनट, चिरोटा एक्चुअली गांव की लैंग्वेज में होता है चिड़िया का हस्बैंड, चिरोटा। तो मैंने कोई गलत नहीं बोला? अरे आज भी खाट पे बैठ के खाना खाता हूं जब गांव जाता हूं, तो ऐसे ना वो तो सारी लैंग्वेज अंदर तो है ही ना। मैं चाहे कितना भी प्रोफेशनली बन जाऊं, मैं कितना भी ऊपर पहुंच जाऊं, लेकिन जुड़ा तो उस मिट्टी से ही रहूंगा ना, राइट? एक बार फिर, लास्ट बार, उसके बाद आगे चलते हैं। तोता उड़, चिड़िया उड़, चिरोटा उड़, मुर्गा उड़। ओके, अच्छा, मजा आया? अब एक बात बोलूं, हंसो, अपने लिए हंसो, मेरे लिए नहीं। हंसो, केवल अपने लिए हंसो, मेरे लिए नहीं, बगल वाले के लिए नहीं। सक्सेस का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो सक्सेसफुल का हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप हैप्पीनेस नहीं रहेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस जब माइंड रहता है ना, तो माइंड बड़ा ही अच्छे विचार सोचता है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छे सक्सेस के आइडियाज आते हैं। और पता नहीं एक दिन में 60,000 विचार आते हैं हमारे माइंड में, और 60,000 विचार में से एक विचार अगर अच्छा पड़ गया, और 101% एक महीने में नहीं, 2 दिन में इतना परफेक्ट आइडिया आपके माइंड में आता है। लेकिन गलती यह है कि आप उसको फाइंड नहीं कर पाते। तो करेंगे कैसे? यही तो मुझे बताना है। उसको करेंगे कैसे? आर यू एक्साइटेड? मजा आ रहा है? हाँ, एंजॉय, क्योंकि सारी बातें ना एंजॉय करके यहां हथौड़ी की तरह लगेंगी, ऐसे बैठ के नहीं कि क्या कह रहा है। नहीं,
इंजॉय, क्योंकि इंजॉय, जरा सुन लीजिएगा, बच्चे का माइंड हमेशा, अब समझ में आ गया कि बच्चे का माइंड हमेशा ओपन क्यों होता है। वो हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार बैठा होता है, हमेशा उसके सामने आप कुछ भी रख दो उसके साथ हरकत करता है, हरकत करता है, क्योंकि उसे ना तो अच्छे विचार का पता होता और ना ही उसे बुरे विचार का पता होता। बुरे विचार का नहीं पता होता और ना ही उसको अच्छे विचार का पता होता।